खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर आपने पिछला व्लॉग तो देखा होगा मायरे वाला, तो उसके साथ ही ये था, बट ना वो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ये अलग से एडिट किया है। तो फिर बने रहते व्लॉग में और एंड तक देखना, मिस मत करना कोई भी क्लिप, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा व्लॉग। तो यहाँ मैं ना तैयार तो हो गई हूँ, बट मैं ना क्या पोसा के साथ में लेके नहीं आई, बस एक ही लेके आई, एक दो थे घर पे, तो मम्मी वो भूल गए पोसा के घर पे ही। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा ही जोड़ा और लहंगा पैर किया है। और तब तक हम तैयार हुए, पीछे हल्दी वाली रस्म भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारी क्लिप मैंने नहीं ली, खुशबू ने ही ली है, फ़ोन खुशबू के पास था, तो मैं तो पीछे तैयार हो रही थी, तो मैंने मिस कर दिया ये सब। और मैं आई तब तक बाकी सब ने तो घी पिला लिया, बाकी फिर मैं और बेबी जी ने बाकी सब ने हमने बाद में पिलाया। जो बाद में आए तैयार होके जिन्होंने लेट किया उनकी बात सबसे लास्ट में आई। ये देखो, सब ने घी पिला लिया और हम अब घर से निकल रहे तैयार होके, क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी। आप सबको लग रहा है कि मैं ऐसे खिल खिल के हंस रही हूँ, डांस कर रही हूँ, कूद रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि तबीयत ख़राब है। मेरा यही है रूल कि मैं सबको शो अप नहीं करती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे पता था, बस टैबलेट ले ली नाचो कूदो गाओ, सब इंजॉय करो, बस यही है। तो यहाँ आते ही पहले बीबी जी ने घी पिलाया, फिर मैंने पिलाया, बाकी सब तो फ्री हो गए थे। तो घी पिलाने के बाद में बंदोली भी स्टार्ट हो रही थी, बट ज़्यादा कुछ नहीं था, स्टेज वगैरह बुक किया हुआ था वो भी कैंसिल करवाया, क्योंकि वो साइड में दादू से एक्सपायर हो गए थे, उस वजह से थोड़ा नॉर्मल फीका फीका सा ही रहा। हाँ वही स्मार्ट कोड
You mom sir. Asha, I was very nice. Okay. अब हमारे घी पड़े वाले की रस्म तैयार हो रही है। शाम को मंजूरी है और मेरी ये भांजी है, ये कोई एडिटिंग कर रही है, मुझे तो पता है नहीं, और कुछ बोल रही है कि भैया आप मामा साहब कुछ कहो। मैं कह रहा हूँ कोई गलत हो तो माफ कर। ओके डन। मेरी भांजी ब्लॉगिंग कर रही है। हाँ मेरी भांजी ये ब्लॉगिंग कर रही है और ये हमारे ससुराल के दमम में आए हुए हैं, अभी गा रहे हैं, गाने गाएंगे और गाना एडिटिंग करेंगे बाद में। तो फिर घी पिलाने वाली रस्म पूरी होने के बाद हमने यहाँ पे टेंट में आके कुछ डेकोरेट था हल्दी वाला, तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक की और बाकी सब ने रील्स बनाई, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे बाकी सब रील्स बनाते उस टाइम ये हल्दी हाथ में लेते वो चिपचिपी सी लगती है, तो फिर बाकी सब ने बनाई, बस मैंने देखा यहाँ पे और मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई, बाकी और कुछ नहीं, यही था। और अब थोड़ी देर बाद में डांस वाला प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब नहीं हो मतलब गिले गिले सा लगे आज। और फिर यहाँ पे बाकी सब ये हल्दी वाली रील्स बना रहे थे, तो फिर मैंने मेरी रील्स बना ली साइड में क्योंकि हल्दी से तो मुझे ऐसी अजीब सी लग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ फनी रील्स भी बनाई और कुछ ऐसे ही बनाई नॉर्मल सी, और लाइटिंग भी सही नहीं थी तो थोड़ी अच्छे से नहीं आ रही थी। इसको हमारी रील्स बनाने मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्लिप ली है जो मुझे ना रील्स पे अपलोड करनी थी इंस्टाग्राम पे, बट मुझे एडिटिंग में इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए मेरे व्लॉग भी काफ़ी लेट आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी रील्स ऐसी मतलब बनाई थी और बहुत सारी ऐसी क्लिप भी ली थी जो मुझे अपलोड करनी चाहिए थी, जो हमारी संस्कृति से रिलेटिव, वो ऐसी कुछ मैंने बहुत सारी अपलोड की थी। आपने कुछ तो देखी होगी, बताना कमेंट करके कैसी लगी मेरी रील्स। तो फिर बधाने वाली भी वो रस्म बाकी थी क्योंकि जो शादी में मेहमान आते हैं उनको बधाते हैं, तो वो सब तो पहले किया नहीं था, फोटो वाला भी लेट आया, तो फिर अभी रात में सबको बधाएंगे, फिर सुबह तो मतलब विनायक जी बधा देंगे। विनायक जी बधाने के बाद में किसी को नहीं बधाते हैं, तो यही है इन सबको बधाने का सॉरी इन सबको नहीं, साथ में मैं भी थी, और हम सबको बधाने के बाद में डांस वाला प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये देखो महेंद्र भैया का सबसे फनी लुक, मैं इनको टॉर्चर करती हूँ, अगर कुछ मेरे साथ में चप्पट किया ना तो मैं ये रील्स अपलोड कर दूँगी। इतने फनी लग रहे हैं लड़की लुक में। मैं बता ना है मत करो इतना गेड़ा पर पैर के सो गए। अरे जेपी माया है पीछे।
तो मैंने आपको बताया था कि साइड में कोई दादा से एक्सपायर हुए थे, तो इस वजह से सॉन्ग बहुत कम बजाए थे, लास्ट में बजाए नॉर्मल से, इतने ज़्यादा सॉन्ग नहीं बजाए। तो फिर ढोली जी ने जो गाया मैंने उसी पे डांस कर लिया। ठीक से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि ढोली जी की आवाज़ से ज़्यादा उनकी दौलत की आवाज़ आ रही थी, तो मैं तक कुछ समझ नहीं पाई, बट मैंने ऐसे ही डांस कर लिया। तो फिर यहाँ पे मैंने मामी साहब और मामू साहब भी ज़बरदस्ती डांस कर रहे हैं और नॉर्मल मैंने भी किया। इसे करते करते हमारा मतलब पूरा फैमिली डांस स्टार्ट हो गया था। और आप सोच रहे होगी कि मैंने चेंज नहीं किया, ना ही मैंने मतलब पोशाक पहनी, और सेम जो हल्दी में पहनी वही है। तो क्या है ना कि मैंने सोचा था पहनूंगी, बट ना रात में मुझे मतलब ऐसा हल्दी वाले फंक्शन के बाद में ऐसा लगा कि नॉर्मली है, तो मतलब वो भी एक्सपायर हो रखे हैं दादू साहब भी, और इतना कुछ रहेगा नहीं, तो मैंने सोचा बार बार कौन चेंज करेगा, सुबह ही मतलब अलग पहन लेंगे, अब ये ठीक है। सच बताऊं तो मुझे डांस बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही सोते सोते एंजॉय कर रही थी। नॉर्मल मैंने किया क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी, तो फिर मैंने किया, बहुत किया, ऐसा कुछ नहीं है, बट लास्ट में जाके मैं सो गई। तो फिर मैंने इन सब का ऐसे बस सोते सोते डांस देखा। और यहाँ पे बताऊँ तो सब डांसर है, सब एक दूसरे से बेटर डांस करते हैं। लड़कों का तो पूछो ही मत ना, वो तो सबको पीछे छोड़ते हैं। यहाँ मेरे मामा के लड़के ना सब डांसर है, क्या बताऊँ। हम सबके सामने उनका डांस फेल है। यहाँ के पी भैया और कमल भी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, और जेपी का डांस भी बहुत अच्छा है। आई होप आप सबको लोग अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके बताना कि डांस कैसा था और कैसा रहा हमारा मतलब बंदोली और हल्दी वाला फंक्शन। और कुछ मुझसे गलती हो गई बोलने में वगैरह तो माफ़ करना, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग करना नहीं सीखी हूँ। नॉर्मल बस ऐसे ही चपर चपर कर लेती हूँ, इतना नहीं बोल पाती हूँ। तो फिर मुझे माफ़ कर देना, जो कमियाँ हो वो भी बता देना, क्योंकि कमियाँ बताने से सुधरती है। तो बस यही है। नेगेटिव कमेंट तो मुझे पता ही है, हर व्लॉग पे आते रहेंगे। और
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। तब तक बाय बाय।